दोस्तों फिलहाल बिहार में विधानसभा चुनाव की चर्चा जोरों पर है। तैयारियां शुरू हो चुकी है। हर पार्टी जोर आजमाइश कर रही है, चाहे फिर महागठबंधन की तमाम दल हो या फिर एनडीए गठबंधन के तमाम दल हो। सबकी तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है कि चुनाव जीता जाए और सरकार जो है वो बनाई जाए। अब कौन जीतेगा कौन नहीं, ये तो बिहार की जनता डिसाइड करेगी। ये तो बिहार की जनता के हाथ में है। किसका भविष्य कौन तय करेगा सरकार के तौर पर, ये बिहार की जनता डिसाइड करेगी दोस्तों। मगर अभी जितनी भी कोशिशें पार्टियां कर सकती हैं वो कर रही हैं। इनमें एक पार्टी कांग्रेस भी है। कांग्रेस का जनाधार बिहार में कमजोर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर से उस जनाधार को काबिज करने के लिए कांग्रेस की तरफ से जोर आजमाइश हो रही है और इसी जोर आजमाइश के कड़ी में एक अहम फैसला लिया गया है कांग्रेस की तरफ से कि पुराने कांग्रेस के नेताओं को कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा। अब क्या ये विजय की तरफ रथ यात्रा है या फिर हार की तरफ यात्रा है, इस खबर में आपको बताएंगे कि मामला क्या है। आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। कांग्रेस चाहे बिहार हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। मध्य प्रदेश में अभी चुनाव नहीं है दोस्तों, मगर 2 से 3 साल बाद वहां पर भी चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी के लिए कहा जाता है कि बीजेपी हर चुनाव की मॉनिटरिंग कई साल पहले से शुरू कर देती है। शायद इसकी वजह से उसकी जो जमीनी स्तर पर मजबूती है वो साफ साफ नजर आती है। एंड मोमेंट पर आप चुनाव की तैयारी करेंगे तो चुनाव की तैयारी नहीं हो पाती। अब जाहिर है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने में भी ज्यादा समय बाकी रह नहीं गया है। इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले ही पार्टियों ने तैयारियां शुरू की अपनी। लेकिन अभी अगर तैयारी की बात की जाए दोस्तों, कांग्रेस क्या तैयारी कर रही है ये मैं आपको बता देती हूँ। आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं आपको वो खबर दिखा रही हूँ जिसके मुताबिक बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की तैयारियां जो है वो जोर पकड़ने लगी हैं। दिल्ली मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ गहन मंथन हुआ। राज्य के पुराने कांग्रेसियों को तलाशने के लिए अलग अलग जिलों में कांग्रेस की टीमें बनाई जाएंगी। बिहार के तमाम जिलों में टीम बनाकर पुराने कांग्रेसियों के परिजनों से संपर्क साधा जाएगा और नियमित निगरानी की जाएगी इसकी। अगर कोई नियमित निगरानी करेगा, यानी एक तरीके से कहा जाए तो पूरी सिचुएशन को अगर कोई एनालाइज करेगा तो वो है बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलावरू। ये पूरे के पूरे इस पूरे प्रोसेस को ध्यान से नजदीकी से देखेंगे। 1990 से पहले या 1990 के दौर में देखेंगे तो बिहार में कांग्रेस मजबूत थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके बिहार कांग्रेस की जो जमीन है वो कमजोर होती चली गई और उसका कारण है आज कि अपनी जमीन तलाशने के लिए अगर महागठबंधन में सीटों की मांग भी कांग्रेस की तरफ से आरजेडी से की जाए, क्योंकि आरजेडी पार्टी बड़ी है और महागठबंधन के लिहाज से भी ज्यादा विधायक जाहिर सी बात है आरजेडी के पास है, तो फैसले में अहम भूमिका आरजेडी की होती है। अब ज्यादा सीटें भी अगर मांगी जाए तो किस मुंह से मांगी जाए। अगर आप उतनी सीटें जीत पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके ऊपर दाव लगाने में सामने वाली पार्टी को कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे में आरजेडी ये कर पाती है नहीं कर पाती है, या कांग्रेस ये कर पाती है नहीं कर पाती है, देखने वाली बात होगी। अब कांग्रेस का मास्टर प्लान क्या है जरा इसको समझ लीजिए। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस की ओर से दिल्ली से पटना तक तैयारियों को जो है अंतिम रूप दिया जा रहा है। अपने समृद्ध अतीत की ओर लौटने के लिए लगातार कांग्रेस योजनाएं बना रही है और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली मुख्यालय में अनौपचारिक रूप से मंथन भी किया है। कृष्णा अलावरू इस पूरे मामले की कमान संभालने वाले हैं। कांग्रेसियों को सवाल जवाब की सूची दी जाएगी कि उनको कांग्रेस नेताओं के परिजनों से मिलेंगे अगर वो, तो उनको क्या सवाल जवाब करने हैं उनसे, उसकी सूची उनको दी जाएगी, लिस्ट दी जाएगी और उस हिसाब से परिजनों से मिलते हुए वो फिर से कांग्रेस पार्टी से उन परिजनों को, उनके परिवार से जुड़े नेता को जोड़ने का काम करेंगे। क्योंकि जाहिर है 1990 में अगर पार्टी मजबूत थी तो उस वक्त पार्टी को मजबूत बनाने वाले नेता कार्यकर्ता थे, जो अगर फिर से पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो गुंजाइश जो है बढ़ जाएगी कि कांग्रेस बिहार में कुछ बेहतरीन कर पाए। देखने वाली बात यह होगी कि जो मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है वो कितना काम आता है और कितना नहीं। दोस्तों, इस पर हम आपकी राय जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।